पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। मेरे प्यारे मित्रों, मिलजुल कर प्रभु के आगे आनंद के साथ गीत गाते हुए प्रभु के पास आएंगे। प्रभु के मंदिर में ऐसे आने के लिए प्रभु हमें याद दिलाते हैं, क्योंकि प्रभु हमारे दुख अच्छी तरह जानते हैं और जीवन में हर क्षेत्र में प्रभु अपने आंग से प्रभु दृष्टि हमें हमारे ऊपर दृष्टि दौड़ाते हुए, इसलिए इस्राएलियों के जीवन में ये कितने अत्याचार वे लोग सहते थे और कितने दुख सहते थे, कितने संकट वे सहते थे। प्रभु ने संदेश दिया, नबी मूसा द्वारा हमको यह संदेश मिला। निर्गमन का ग्रंथ अध्याय 3 में मिस्र में रहने वाली अपनी प्रजा की दयनीय दशा मैंने देखी और अत्याचारियों से मुक्ति के लिए उसकी पुकार मैंने सुनी है और उसका दुख अच्छी तरह जानता हूँ। प्रिय मित्रों, यह प्रभु का ये कितने अनुग्रहमय बात है, ये वचन है। इसलिए हम सदा प्रभु के ये वचन, प्रभु के ये चेहरे की ओर देखते हुए, प्रभु की ये महिमा हम ये विश्वास करते हुए, प्रभु की शक्ति हम विश्वास करते हुए, सब कुछ प्रभु के लिए संभव है। इसलिए हमें कैसे प्रभु संभालते हैं, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा, यह विश्वास हम स्वीकार करेंगे। ये दिन में, ये स्तुति के बीच में, आराधना के बीच में प्रभु का प्यार, क्योंकि प्रभु एक एक दिन में नया आशीष देता है। आज क्या नया मिला और क्या आज नया प्यार का अनुभव क्या मिला है, इसलिए वो नहीं मिलने पर क्या होगा, हम गठित हो, हमारे आध्यात्मिक स्थिति गठित हो जाएगा। इसलिए हम यह अनुभव करना, प्रभु आज आपके ये वचन द्वारा जो कहा है वो नया अनुग्रह, नए, इसलिए वो वचन में हम पढ़ेंगे शोक गीत अध्याय 3 पद संख्या 22। प्रभु की कृपा बनी हुई है, उसकी अनुकंपा समाप्त नहीं हुई है, हर सवेरे नई हो जाती है, उसकी सत्य प्रतिज्ञा अपूर्व है। इसलिए आज के लिए, ये आज के दिन में ये क्या नया प्यार का अनुभव अभी तक नहीं मिल गया है, तो अभी हम पूछना, प्रभु नया प्यार मेरे जीवन में, मेरे जिंदगी में प्रभु यह नया प्यार का अनुभव दे। हम इसलिए गीत के साथ हम मिलजुल कर प्रभु के पास आएंगे, आशीष पाएंगे। एक साथ हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु आज मेरे जीवन नया अभिषेक से भर दे, नया शक्ति से भर दे, आत्मा से भर दे। प्रभु मुझे संभालने के लिए, तेरे प्यार मेरे जीवन में बरसाने के लिए प्रभु आशीष दे, आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा, सब मिटाएगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब मिटाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। प्रभु के चरणों में हम समर्पण करेंगे। जीवन के हर दुख संकट और जीवन में जो जो प्रभु ने दिया सारे कार्य क्षमताएं और प्रभु कितने अनुग्रह प्रदान किए, ये सब प्रदान किया है। इसलिए हम प्रभु के आगे समर्पण करेंगे। आज के दिन में चिंता मत करो, प्रभु हाथ भर के ले जाएगा।
और उनके पोजीशन में आध्यात्मिक उन्नति में प्रभु हमें संचालित करते हैं। हम विश्वास कीजिए, नहीं छोड़ेगा। ये विश्वास के साथ हम आएंगे। हाथ धर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। हाथ धर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। गाएंगे, जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। क्योंकि वो उसका प्यार कैसे हम समझते हैं। कलवारी पहाड़ की ओर देखो, वो क्रूस पर यीशु मेरे कारण घायल हुआ है। विश्वास कीजिए, और मेरे पापों के कारण मेरे पापों को उठा लिया है। इसलिए उसके पावन गावों से हम चंगाई पाया है, हम शुद्ध हो गए हैं। और मृत्यु से वो बचाया है, पाप बंधनों से हमें बचाया है। और विश्वास का हम स्वीकार करेंगे। मेरे कारण घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। मेरे कारण घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। फिर से, जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। अपने हृदय के गहराई में से प्रभु को प्यार करो, विश्वास करो। प्रभु कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। चारों ओर विपत्ति होगा, अगल बगल में ऐसे दुर्घटनाएं होगा, जीवन में हर क्षेत्र में पराजय होगा, लेकिन प्रभु नहीं छोड़ेगा। विश्वास कीजिए, प्रभु के पास आइए, प्रभु से आशीष पाइए। मिलजुल कर हम गाएंगे। कभी भी न छोड़ेगा, कभी भी न त्यागेगा। कभी भी न छोड़ेगा, कभी भी न त्यागेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। गाएंगे, जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब मिटाएगा। सीने से
लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु ने कितने सुंदर मौका और हमारे जीवन में और एक नया दिन देते हुए और प्रार्थना में प्रभु के साथ ये प्रभु का प्यार हम महसूस करने के लिए हमें प्रभु बुलाया है। यह अनुग्रह का समय है। प्रिय मित्रों, 3 लोगों का फोन संदेश हमको ये अनुग्रह का, जीवन में अनुग्रह पाया, ऐसे 3 लोगों के बारे में आज ये संदेश दिया प्रभु ने। इसलिए वह ये आज के विषय में जोड़ने के लिए, मतलब एक व्यक्ति की छाती पर दर्द दे, 2-3 पहले बहुत दर्द दे, प्रार्थना में, वो प्रार्थना के बीच में प्रभु ने अच्छा किया। डॉक्टर के पास जाने के लिए और सुविधा नहीं है कोरोना के वजह से, लेकिन ये छाती पर दर्द ऐसे प्रभु के आगे समर्पण किया और अपने घर में कोई बाधा और किसी के साथ ये गुस्सा और सब क्षमा करने के लिए प्रभु ने उस समय प्रार्थना में संदेश दिया था। ऐसे यह व्यक्ति को, प्रिय मित्रों, प्रभु ने ये क्षमा देते हुए हमको समझ में आया ये छाती पर दर्द केवल शारीरिक बीमारी नहीं है, मतलब यह आत्मा के, और मतलब क्षमा नहीं दे सकते, किसी के साथ बुराई करते हैं, किसी के साथ ऐसे ये बात नहीं कर सकते हैं, और साथी लोग होगा, अपने घर के लोग होगा, कोई भी हो, प्रिय मित्रों, ऐसे हमारे अंदर गुस्सा और ये चिड़चिड़ापन और क्रोध, नफरत हम ऐसे करने पर क्या होगा, इस आत्मा में शक्ति नष्ट हो जाते हैं। एक यह व्यक्ति को, और हम ये थोड़ा बात किया, ऐसे ये वजन दिया और वजन के बाद वो प्रार्थना किया, वो दिन वो व्यक्ति जो छाती पर दर्द है अच्छा से सोया, और सोने के पहले जिसके पास गुस्सा, किसके पास ऐसे नफरत करते थे, पूर्ण रूप से क्षमा देते हुए सोया। ऐसे प्रिय मित्रों, वो सोने से वो उड़ने के समय वो फिर वो छाती पर दर्द प्रभु कंप्लीट पूर्ण रूप से अच्छा किया है। और 2-3 दिन के बाद फिर भी फोन किया, वो प्रार्थना में बहुत शक्ति, प्रार्थना किया क्षमा देते हुए, प्यार करते हुए। इसलिए प्रिय मित्रों, ऐसे दूसरा एक व्यक्ति से हम बात किया मतलब वो फोन द्वारा वो कहा है, हम ऐसे प्रॉब्लम, शरीर में बहुत समस्या है, बीच में हम प्रभु मेरे बल, मैं तुझे प्यार करता हूँ, छोटा एक प्रार्थना, मतलब एक वचन है, वो प्रार्थना। आपको समस्या बहुत है, परिवार में बहुत बड़ा समस्या, शरीर में ऐसे समस्या, लेकिन आप ये आपको सो नहीं सकते हैं तो बोलो, प्रभु ये शक्ति है मेरे जीवन में, बल प्रभु, ये शक्ति आप है, बल आप है, इसलिए मेरे जीवन में संगाई का बल, स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य लाभ का बल, जीवन देने के लिए जीवन का बल, और समस्त क्षेत्रों में जीवन देने वाला आत्मा और शक्ति देने वाला वो है। ऐसे प्यार करो, प्रभु को प्यार करो। ऐसे प्रिय मित्रों, एक छोटा प्रार्थना में और पूर्ण हृदय ऐसे लगाकर प्रार्थना शुरू किया, प्रभु मेरे बल, मैं तुझे प्यार करता। सोया, अच्छा से सोया। मतलब प्रॉब्लम बहुत बड़ा हमारे आगे है, लेकिन सॉल्यूशन कितने सिंपल, प्रभु का एक वचन द्वारा इतने बड़े समस्या ये प्रभु
अच्छा करते हैं। दूसरा, एक व्यक्ति के लिए प्रभु ने एक वचन दिया। पहले वो सैलरी के बारे में, ये उसका ये क्वारंटाइन, ये कोरोना के बाद वो बहुत दिन में क्वारंटाइन में ऐसे कंपनी, जो कंपनी में काम किया था वह बंद हो गया और सैलरी बहुत महीना उसको नहीं मिला, इस कर्ज में है। प्रिय मित्रों, ये वचन दोहराने के लिए बोला, वचन के बाद बीच में थोड़ा थोड़ा प्रभु ये उसे चलाने के लिए, मतलब प्रभु चलाते हैं, लेकिन हम विश्वास नष्ट करने पर, विश्वास निराश करने पर, विश्वास कम होने पर प्रभु कैसे संभालते हैं हमको समझ में नहीं आता। इसलिए कितने लोगों को ऐसे समस्याएं प्रभु ने आज यह संदेश देने के लिए ऐसे सभी लोगों के लिए भी ये उदाहरण देता है। और किसी और कोई ऐसे फोन द्वारा ये प्रार्थना में ये समस्या के बारे में बताए, उसके लिए प्रभु ने ये वचन दिया। ये वचन कितने शक्ति है। फिलिपियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 19 में हम पढ़ते हैं। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्सेस 19। मेरा ईश्वर आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा महिमान्वित कर उदारता पूर्वक आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। एक है, मतलब यीशु मसीह द्वारा वो कितने उदारता पूर्वक हमारे सारे सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। अभी बहुत लोगों के आंख ऐसे अंधापन में है। क्या देखते हैं हमारे अगल बगल, क्या क्या घटनाएं, दुखमय बातें, विपत्ति का यह बातें सुन रहे हैं, देख रहे हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे हृदय ऐसे ये कितने गड्ढित हो गए हैं। यह प्रभु का वचन हमें याद दिलाते हैं, जो प्रभु का भक्त उसके जीवन में सब आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रबंध ईश्वर ने किया है। इसलिए हमारे दूसरे हमारे दृष्टि में वो सब दूसरे रास्ता बंद हो गया होगा, लेकिन प्रभु जो रास्ता हमारे लिए खुला कर रखा है वो बंद करने के लिए किसी को नहीं सकेगा। यह विश्वास कीजिए, ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करो, ईश्वर हमें ऐसे सदा जीवन में अनुग्रह देने वाला, परिवार में शांति देने वाला, जीवन में हमें संभालने के लिए, कैसे माता संभालते हैं ऐसे ईश्वर हमें माँ बाप कैसे संभालते, इससे ज्यादा अधिक से अधिक प्रभु हमें संभालेगा। माँ बाप को लिमिटेशन है, हमारे प्रभु ऐसे लिमिटेशन नहीं है। प्रिय मित्रों, इसलिए छोटा पहचान में नहीं, हम ऐसे वचन में जो हम ये सीखना, जो बात हम सीखना, वचन द्वारा क्या हम सीखना है, वचन से हम सीखना है। वह हमारे लिए हमारे आवश्यकताओं वो महिमान्वित अवतारता पूर्वक आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। क्यों? ईश्वर यीशु नाम द्वारा, यीशु के नाम द्वारा। एक है प्रिय मित्रों, हर व्यक्ति के जीवन में उस केंद्र बिंदु यीशु है, तो वो परिवार में केंद्र बिंदु यीशु है, तो संसार में केंद्र बिंदु यीशु ऐसे हम स्वीकार करते हैं, तो यीशु से हम यह आशीष अनुग्रह हम लज्जित नहीं होगा। इसलिए जो प्रभु के नाम लेकर जो प्रार्थना करते हैं, those who call upon the name of Lord Jesus shall be saved, वो मुक्ति प्राप्त करेगा, वो मुक्ति वहां इसलिए लज्जित ना होगा और मुक्ति प्राप्त करेगा। लज्जित ना होगा, वो मुक्ति प्राप्त करेगा। इसलिए विश्वास कीजिए। सदा प्रभु हमें याद दिलाते हैं, लेकिन एक एक घटनाएं हमारे आगे हमारे विश्वास नष्ट करने के लिए शैतान उपदेश देता है। शैतान हमें ऐसे पहचान देते हैं वो दुख में, संकट में डालने के लिए, लेकिन वही दुख के समय प्रभु यह दुख, यह रोग बीमारी, यह दुख संकट, यह घटनाएं उन्नति के लिए, जो प्रभु को प्यार करते हैं
वो ऐसे बदल जाएगा। क्या के लिए बदलाएगा? कल्याण के लिए। इसलिए मार्ता और मरियम उसके भाई लाजर वो मरने के ये रोग बीमारी के समय यीशु ने कहा, उन लोगों से कहा, यह रोग बीमारी मृत्यु के लिए नहीं, यह बीमारी मृत्यु के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर की महिमा के लिए आई है। ये प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, एक एक परिवार में और प्रत्येक ये रीति से प्रभु देता है। यह शैतान क्या कहता है? यह बीमारी, यह विपत्ति, ये अभिशाप है। लेकिन प्रभु ने क्या कहा है? इसलिए यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 9, यह हम शिक्षित लोगों के अंदर बहुत डाउट है। एक जन्म से अंधा, ये जन्मांध के बारे में यीशु से ये लोग पूछा है, गुरुवर किसने पाप किया, इसने अथवा इसके माँ बाप, जो यह मनुष्य जन्म से अंधा है? मतलब ये जन्म से अंधा है। इसलिए ये हमारे जीवन में भी ऐसी समस्या है। मेरे माँ बाप, मेरे पूर्वजों द्वारा ऐसे दुर्घटनाएं और पाप, कुकर्म, अत्याचार और हमारे घर में इसलिए अभिशाप। प्रिय मित्रों, प्रभु ने कहा है, प्रभु के दृष्टि में प्रभु ने हमें सिखाते हैं, ईश्वर ने ईसा ने उत्तर दिया, ना तो इस मनुष्य ने पाप किया और ना इसके माँ बाप ने, यह इसलिए जन्म से अंधा है कि चंगा करने से ईश्वर का सामर्थ्य प्रकट हो जाए। इसलिए सब ये कठिनाइयों के समय और ऐसे कठिन परिस्थिति के समय प्रभु के सामर्थ्य, प्रभु के शक्ति और सामर्थ्य वो हमें समझाने के लिए और हमें सिखाने के लिए प्रभु सदा ऐसे चिन्ह और चमत्कार द्वारा हमारे बीच में है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम किस पर ध्यान रखना? माँ मरियम से ये स्वर्गदूत ने कहा, मरियम डरिए नहीं, ये सब कुछ ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। ये कैसे, ये घटना ये कैसे होगा? देखिए प्रभु ने कहा, ये स्वर्गदूत ने कहा, देखिए बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलिसबत के भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी, 6ठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए सब कुछ भी असंभव, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। प्रिय मित्रों, हमारे साथ एक अंधा गीत गाने वाला एक युवक हमारे मिनिस्ट्री में हमें मदद करने के लिए, वो बच्चा से गाते हैं हमारे साथ। ये गीत और बजाने नहीं सकते, वो गाते हैं, अच्छा से गाते हैं। और ये बीच बीच में हमें मदद करने के लिए वो आ रहे थे। उसका नाम मैथ्यू, वो कितने अच्छा से गाते हैं, लेकिन दोनों ये जन्म से अंधा है। उसे मदद करने के लिए मेरे पत्नी, इसलिए हम स्टेज में ऐसे सेवा के समय स्टेज में उसके हाथ पकड़कर, उसके एक हाथ में लाठी, दूसरे हाथ में मेरा पत्नी उसे, और ये आगे वो स्टेज में लेके आते हैं। वो बहुत खुशी से वो माइक और चेक करके जय जयशु बोलते हुए वो सबसे पहले वो प्रभु प्यार है, मुझे चलने सिखाता है, मुझे चलने सिखाता है। मैं एक बार उसे ये मैथ्यू, उस समय वो डिग्री कंप्लीट किया है, और इसके बारे में मैंने बोला, आप थोड़ा ये प्रवचन ये लोगों के आगे, क्योंकि आप अंधा है, बाकी आपके आगे सब लोग आंख से देखते हैं, इसलिए ईश्वर, क्यों आप ये ईश्वर के बारे में ऐसे मुझे चलना सिखाता है प्यार, क्यों ऐसे और गाते हैं, क्यों ऐसे ये गवाही देते हैं। वो गवाही ये लोगों से बताइए। प्रिय मित्रों, उसने सबसे पहले कहा, मैं जन्म से अंधा, अभी समय, अब ये प्रकृति कैसे है मालूम नहीं, मेरे आगे कितने लोग हैं, आपका उम्र कितना होगा, आपके चमड़ी में क्या कलर होगा, और आपका चेहरा कैसे होगा, मुझे मालूम नहीं। मैं जन्म से ये अभी तक डिग्री तक फर्स्ट क्लास में वो पास हो गया, फर्स्ट क्लास। और ऐसे
स्थिति में उसने कहा मैं अभी तक ये 20 उम्र तक मैं कैसे ये चलते हुए इतना बढ़ गया, अभी तक ये मैं नहीं गिर गया है। उसने कहा अभी तक मैं ये स्कूल में पढ़ाई किया और ऐसे हाई स्कूल, उसके बाद +2, उसके बाद कॉलेज, सब जाने के लिए यही लाठी। प्रिय मित्रों, जो जगह में ये बस में सफ़र करना, बस गाड़ी में सफ़र करना और अलग अलग यात्रा, और सभी समय कोई उसे मदद करने के लिए प्रभु ऐसे, उसने कहा देखो आज ये स्टेज में कैसे मैंने ये चढ़ गया, मतलब मुझे ऐसे चढ़ाने के लिए और ऐसे लेके आने के लिए ये दीदी मदद किया। ऐसे मेरे अंग आप लोगों का अंग है मेरा, इसलिए मैं नहीं गिरने के लिए आप लोगों को पैर और आप लोगों को दृष्टिदान, आप लोगों को ये सब दिया है। लेकिन यह मेरा अंदर यह प्यार, मेरे आंख आप लोग है। इसलिए मुझे अभी ये दोनों आंख से बिना, पहले मुझे मालूम नहीं थे लोग, सब लोग ऐसा होगा, मैं ऐसे सोचा था। बाद में और बढ़ने के समय, 10th क्लास में मैट्रिकुलेशन के समय में समझ में आया, क्योंकि उसका एग्ज़ाम और वो कुछ एग्ज़ाम में पिक्चर्स और लिखना है, पिक्चर्स देखते हुए क्वेश्चन आंसर करना है। उस समय वो अंधों के लिए ऐसे ये पब्लिक एग्ज़ाम वो जो लिखते हैं उन लोगों को, अंधों के लिए वो एग्ज़ाम में ऐसे प्रबंध नहीं किया है, अंधों के लिए स्पेशल कुछ भी नहीं दे। उस समय उसको मार्क उतना स्कोरिंग अच्छा से नहीं करने सका, लेकिन वो पास हो गया। लेकिन उसका कारण वो बाकी लोगों को ये तस्वीर, ये पिक्चर, ये सब देखकर उसका उत्तर दे सकते हैं, मुझे ऐसे नहीं सकते, उसका अंदर दुख आया। उसने कहा लेकिन फिर भी मुझे ये डिग्री फाइनल ऐसे मैंने कंप्लीट किया और फर्स्ट क्लास में मैंने पास हो गया। ये कमजोरी, अभी प्रभु ये कमजोरी में प्रभु और बल दिया है, मुझे इतने प्यार करता है। इसलिए मैं कैसे प्रभु के विरुद्ध, क्योंकि मुझसे अच्छा से आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, चलते हैं, ऐसे लोगों को मेरे जैसे इतना ये गाते हैं और दूसरों के आगे ये गवाही देते हैं और प्रभु का प्यार के बारे में हमें कहते हैं। लेकिन कितने घर में बच्चा है लेकिन पापा मम्मी के विरुद्ध, और मम्मी और बच्चों के विरुद्ध, और कितने और सब है, अच्छा मकान है, ये सब है, फिर भी कंप्लेंट है। फिर ये मेरे जीवन में इसे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मैं समझते हैं प्रभु अलग अलग रीति से और हमें प्यार करते हैं। मेरे आंख, मेरे दृष्टि मुझे मैं देता हूँ, लेकिन ये आप लोगों के आंख से मैं चलता हूँ, आप लोगों के मदद से मैं चलता हूँ, ये सभी लोग। प्रिय मित्रों, इसलिए कितने बड़े बात है, वो अंधा कैसे इतना ये बढ़ते रहे हैं। फिर वो फिर हायर एजुकेशन में और ज्वाइन किया, फिर हमारे साथ वो फिर नहीं आया है। मतलब प्रभु उसे आगे आगे हमसे ज़्यादा बढ़ाते हैं। प्रिय मित्रों, हमारे ये हर समस्याओं के बीच में, हमारे कमजोरियों के बीच में हम ऐसे सोचेगा प्रभु कहा और ये प्रभु का शक्ति कहा और प्रभु से हमको क्या मिला है। प्रिय मित्रों, इसलिए ये आज के दिन में हमको प्रभु सब दिया है, लेकिन शैतान हमारे ये मन में ऐसे दुख द्वारा और पीड़ाए और शैतान ऐसे बांध कर रखा है। इसलिए ये शैतान के बंधन और शैतान द्वारा जो ऐसे फंदे में रहते हैं। और प्रिय मित्रों, यह एक वचन, प्रभु हमें कितने संभालते हैं, यह हम स्वीकार करना चाहिए। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6:33 हम पढ़ते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी, सब मिल जाएगी। यह अभिषेक है यीशु पर विश्वास करने के लिए, ईश्वर पर विश्वास करने के लिए। प्रिय मित्रों, इसलिए हम आएंगे, मिलजुल कर स्तुति और प्रार्थना करेंगे। और एक सूचना है, नेक्स्ट सैटरडे जुलाई 3 हमारे लिए एक मौका, जो मध्यस्थ प्रार्थना प्रशिक्षण में भाग लेते हैं। मतलब हमारे ये YouTube में ऑनलाइन प्रोग्राम
3 दिन मध्यस्थ प्रार्थना का प्रशिक्षण है, मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे। और जो मध्यस्थ प्रार्थना सेवक मध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए, ऐसे सेवक बनने के लिए चाहते हैं, सारे संसार के लिए ईश्वर के आगे मध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए चाहते हैं, उन लोगों के लिए क्लास और प्रशिक्षण और ऐसे प्रार्थना है नेक्स्ट सैटरडे। इसलिए मॉर्निंग 6 बजे 6 o'clock मॉर्निंग 6 बजे से लेकर इवनिंग 6 बजे तक 6 o'clock तक हम 12 घंटा बाइबल पारायण करते हुए हम सारे संसार के लिए मध्यस्थ प्रार्थना कर रहे हैं। आपको आधा घंटा आपको ये इसमें सकते हैं तो आधा घंटा बाइबल पढ़कर इसमें भाग लेते हैं तो आपको मध्यस्थ प्रार्थना प्रशिक्षण में आपको शामिल होकर आपको आग्रह है तो जरूर इसमें ये भाग लेना अच्छा होगा, आपको बहुत आशीष होगा सारे संसार के लिए, क्योंकि यीशु ने तलवार, ये वचन की तलवार से शैतान को परास्त किया। हम ये प्रशिक्षण के भाग यह है, पहला स्टेप है वचन दोहराते हुए शैतान के विरुद्ध हम युद्ध करते हैं, मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं। इसलिए जो चाहते हैं इसमें भाग लेने के लिए आधा घंटा इसमें और आप बाइबल को पढ़ने के लिए, इसलिए जो समय आपको सकते हैं, शायद कुछ लोग इवनिंग में होगा, कुछ लोग दोपहर में होगा और कुछ लोगों को मॉर्निंग होगा। जो समय 6 बजे 6 to 6:30 एक व्यक्ति, 6:30 to 7 to 7 ऐसे एक टाइम एक व्यक्ति को दे देंगे। और जो बाइबल भाग पढ़ना है, जो उसमें भाग लेने चाहते हैं, यह नंबर में आप लोग मैसेज भेजिए। आएंगे हम एक साथ मिलजुल कर प्रभु के पास आकर विशेष रूप से स्वर्ग से आए हुए जीवन रोटी पवित्र परम प्रसाद के आगे अपने को समर्पण करेंगे, प्रार्थना करेंगे। यह आराधना में छुटकारा है और आराधना में चंगाई है और जीवन में प्रभु आनंद देता है। इसलिए आराधना करो। हम सबों के लिए प्रभु का नियम है, प्रार्थना करो, आराधना करो। मैं तुम्हारे बीच में से चलूँगा, तुम्हारे रोग बीमारियां मैं दूर रखूँगा। इसलिए कितने लोग हताश मन में है और कितने जीवन में विश्वास नष्ट हो गया है। ये आराधना के समय निरंतर प्रार्थना करो, हिम्मत न हारे, एक साथ मिलजुल कर आराधना हम करेंगे। आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई, आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई, आराधना में छुटकारा, छुटकारा, आराधना में चंगाई, चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है।
प्रार्थना करे, वो आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, यीशु नाम से 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 छुटकारा पाए हमेशा। आबा पिता, आबा पिता, आराधना आराधना, आबा पिता आराधना, आबा पिता आराधना, यीशु प्रभु आराधना, आंसू प्रभु आराधना, यीशु प्रभु आराधना, यीशु प्रभु आराधना, पावनात्मा आराधना, पावनात्मा आराधना, पावनात्मा आराधना, पावनात्मा आराधना। कितने हम तक गए हैं, कितने जीवन में शांति नष्ट हो गए हैं, कितने विश्वास हम नष्ट हो गए हैं, अंदर ऐसे आलसीपन आया है। बहुत लोगों के जीवन में विश्वास का कमी, प्रार्थना के कमी, आलसीपन, कितने ऐसे हमारे दुख और बाहर अंदर गुस्सा, क्रोध, घृणा शुरू किया है। प्रिय मित्रों, इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे, हमारे जीवन में कितने अनुग्रह, भलाई प्रभु कितने किया है, और भविष्य में ये सब हम प्राप्त करने के लिए आज हम प्रार्थना करेंगे, स्तुति करेंगे, इसलिए सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए प्रभु आंख खोल दे, मेरे हृदय खोल दे, और निरंतर प्रार्थना का ये नया अभिषेक प्राप्त करने के लिए प्रभु अभिषेक दे, अभिषेक दे। मेरे जीवन में अधिकार लीजिए, मेरे शरीर में अधिकार लीजिए, मेरे परिवार में बच्चों को, मेरे माँ बाप, कितने पूर्वजों लोग गुजर गए हैं, और पूर्वजों को हम समर्पण करते हैं। हालेलुया प्रभु, हम समर्पण करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु के आगे, प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे। हालेलुया। विश्वास कीजिए, इस वक्त प्रभु अपनी शक्ति और सामर्थ्य हमें, हमारे जीवन में, देश में, और हमारे और हर निवेदन में प्रभु प्रकट कर रहे हैं। विश्वास के साथ हम गाएंगे। मांगो मिल जाएगा, ढूंढो पाओगे, खटखटाओ खुलेगी। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीष, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीष, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। आराधना में छुटकारा, आराधना में छुटकारा, छुटकारा। आराधना में चंगाई, चंगाई। आराधना में छुटकारा, छुटकारा। आराधना में चंगाई, चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु।
शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, यीशु नाम से छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, यीशु नाम से छुटकारा पाए हमेशा। मित्रों, हम हमेशा हमेशा के लिए प्रभु शैतान को परास्त किया है, हमें उद्धार किया है, पुनर्जीवन का शक्ति इसलिए हम प्राप्त करने के लिए कितने डरपोकन लोग थे और कितने स्वार्थी लोग थे यीशु के शिष्य लोग, और कितने पराजित लोग थे। प्रभु ने कहा आत्मा आने पर सब कुछ सिखाएगा, आत्मा आने पर सब बदल जाएगा, आत्मा सब सिखाएगा, याद दिलाएगा। इसलिए आत्मा शक्ति प्रदान करेगा चलने के लिए, घूमने के लिए, और संसार के और पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी बन जाओगे। ये आत्मा की शक्ति मेरे जीवन में, मेरे दुख संकट के समय, मेरे डर के समय, मेरे रोग बीमारी के बीच में, ये आत्मा की शक्ति, पाप क्षमा और पाप क्षमा की शक्ति, रोज चंगाई की शक्ति, शांति और प्रभु प्रदान कीजिए। हम प्रार्थना करेंगे, स्तुति करेंगे, आशीष पाएंगे। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, यीशु नाम से 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 छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई, आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। आराधना 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 आराधना। इसलिए आज हमें ये प्रार्थना के समय, प्रार्थना के बीच में प्रभु हमें याद दिलाते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। इसलिए आज जो
अगल बगल देखते हुए, चारों ओर देखते हुए, चारों ओर से ये विपत्ति, अशांति, प्रिय मित्रों, अहम नहीं, यीशु उसका वचन हमें संभालते हैं। इसलिए सभी लोगों को ये कंफ्यूजन, शिष्यों से प्रभु ने ये अंधे के जन्मांत के बारे में उसने कहा यह ईश्वर की महिमा के लिए, और लाजर के मृत्यु, यह बड़े बीमारी के समय प्रभु ने कहा यह ईश्वर की महिमा के लिए है। जो रो रही थी, प्रभु ने उसे कहा विश्वास करो, यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी। इसलिए जो रो रही है, जो अगाध दुख में है, ऐसे वहां संकट में है, कठिन दुख में, प्रिय मित्रों, प्रभु ने कहा यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी। कारण क्या है? ये घर के एक, इसका ये घर के भाई, वो घर में एक भाई वो मर गए हैं। इसके बाद ये दोनों बहन लोग कितने रोते, ये रोती है। प्रभु ने क्या कहा? ऐसे कितने घर में लोग रोते रहे मृत्यु के कारण, भाई और बहन और ऐसे साथी लोग मर गए हैं। और प्रभु ने कहा विश्वास करो, तुम विश्वास करो तो ईश्वर की महिमा देखोगी। ऐसे जीवन में ये पत्थर जैसे हमारे हृदय बदल गए, ऐसे बन गया है तो यह बदलना चाहिए। यीशु का वचन, यीशु पर विश्वास करने के लिए, यीशु की महिमा हम देखने के लिए। इसलिए प्रिय मित्रों, आज के दिन में हमें हमारे सारे प्रार्थनाएं, सारे निवेदन हमारे बच्चों के लिए, युवती युवाओं के लिए, माँ बाप के लिए, जीवन साथी के लिए, बड़े बूढ़े और होगा नन्हे मुन्ने बच्चे होगा, सबों के लिए अभी हम समर्पण करते हैं। क्योंकि आज प्रभु ने ये वचन द्वारा कितने लोग प्रार्थना में संदेश भेजा, वो वचन द्वारा कितने लोगों को अनुग्रह पाया, अभी भी ये मैसेज आ रहे हैं। क्योंकि प्रभु शक्ति और सामर्थ्य वो प्रकट करते हैं। इसलिए और ये वचन प्रिय मित्रों, जो आराधना में अभी भाग लेते सुन रहे हैं, ये वचन ये और सबों के लिए हम स्वीकार करेंगे। फिलिपियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 19, मेरा ईश्वर आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा महिमान्वित कर उदारता पूर्वक आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा, पूरा करेगा। यह ईश्वर, स्वर्ग के ईश्वर ने यीशु मसीह द्वारा हमको ये उदारता पूर्वक हमको ये पूरा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कैसे हम समझते हैं? आत्मा द्वारा। इसलिए हमको पवित्र आत्मा हम में कितने क्रियाशील है, उतना हम ये आशीष हम प्राप्त करते हैं। ईश्वर ने जो प्रदान किया है वह हम प्राप्त करने के लिए हमको आत्मा चाहिए। हे आत्मा आइए, मेरे जीवन में आइए, पवित्र आत्मा आइए, मेरे शरीर में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरे बच्चों के जीवन में आइए, मेरे दुर्बलताओं में आइए। प्रिय मित्रों, इसलिए हम मिलजुल कर आत्मा, पवित्र आत्मा आइए, उतर आइए, हम उतर आइए, हम अभी स्वीकार करेंगे पवित्र आत्मा के लिए। हे आत्मा स्वर्ग से उतर कर और मैं दुर्बलताओं में बल दीजिए, ज्ञान दीजिए, पाप क्षमा दीजिए और मेरे दुख, अंदर के ये दुख सब दूर कीजिए। ये डरपोकन लोग कितने अभी हमारे बीच में, सब लोग प्रार्थना करें और कितने आलसीपन में वो प्रार्थना करें। अपवित्रता, अशुद्धता, ऐसे विचार हमारे शरीर में, वासना वो समर्पण करे। बड़ा दुख, बड़े समस्याएं, मेरे आगे कोई नहीं है, मेरे आगे ऐसे रास्ता मार्ग नहीं है, ऐसे लोग और सारे पूरा बांध कर ऐसे स्थिति में है। प्रिय मित्रों, अभी हम प्रभु से हम प्रार्थना हम करते हैं। आत्मा आइए, हे आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, पवित्र आत्मा।
हे आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, पवित्र आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, पवित्र आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, पवित्र आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, पवित्र आत्मा। मैं दुर्बल हूँ, बल देना आत्मा, 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 मैं प्यासा हूँ, जल देना आत्मा, मैं प्यासा हूँ, जल देना आत्मा, मैं प्यासा हूँ, जल देना आत्मा, मैं प्यासा हूँ, देना आत्मा, मैं रोगी हूँ, चंगाई 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 देना आत्मा, मैं पापी हूँ, क्षमा 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 देना आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, पवित्र आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, पवित्र आत्मा। गाएंगे अभी प्रभु की आत्मा हम पर, जीवन में और परिवार में, देश देश में आत्मा आइए, दुखियों को दूर मिटा दे, पाप मिटा दे, दुख संकट दूर कीजिए। आत्मा आइए, मिलजुल कर हम स्वीकार करेंगे, मुझे जरूरत है, आत्मा की जरूरत है। अभिषेक जागिए, प्रभु शुद्ध कीजिए, नया वरदान दे, शक्ति दे, घर में आइए, मेरे चिड़चिड़ापन को दूर कर दे, दुख संकट दूर कर दे, निराशा को दूर कर दे, डर भय दूर कर दे, प्रभु मेरे आलसीपन को दूर कर दे, घमंड को दूर कर दे, शक्ति दे, शक्ति दे। मिलजुल कर गाएंगे, स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। हे आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, पवित्र आत्मा। इस वक्त प्रभु की आत्मा आ रहे हैं, दुख दूर करने के लिए, निराशा दूर करने के लिए,
अविश्वास का बंधन से छुड़ाने के लिए प्रभु आ रहे हैं। हम एक साथ मिलजुल कर शक्ति से गाएंगे। दुख संकट निकाल कर आनंद दे, दुख संकट निकाल कर आनंद दे, दुख संकट निकाल कर प्रभु से आनंद सबको मिले। दुख संकट निकाल कर आनंद दे, दुख संकट निकाल कर आनंद दे, दुख संकट। कितने दुखियों के मन प्रभु वो सफर करते हैं, दुख दूर कर दे। अशुद्धता निकाल कर पवित्रता दे, अशुद्धता निकाल कर पवित्रता दे। अशुद्ध विचार, अशुद्ध ये कार्य, अशुद्ध विचार सब दूर कीजिए, आत्मा की आशीष दे। निराशा निकाल कर आशा दे, निराशा निकाल कर आशा दे, निराशा निकाल कर आशा दे, निराशा निकाल कर आशा दे। अविश्वास निकाल कर विश्वास दे, अविश्वास निकाल कर विश्वास दे। अविश्वास ये छुटकारा का समय है, बंधन प्रभु दूर करते हैं, खोलते हैं। विश्वास के साथ आएंगे। ओ विरुदा निकाल कर सामर्थ्य दे, विरुदा निकाल कर सामर्थ्य दे, विरुदा निकाल कर सामर्थ्य दे, विरुदा निकाल कर। चिंताएं दूर कीजिए, चिंता निकाल कर भरोसा दे, चिंता निकाल कर भरोसा दे। चिंता प्रभु के नाम से वो सब स्वतंत्र हो जाए और शुद्ध हो जाए। स्वार्थ निकाल कर प्रेम दे, स्वार्थ निकाल कर प्रेम दे, स्वार्थ निकाल कर प्रेम दे, स्वार्थ निकाल कर प्रेम दे। क्रोध निकाल कर संयम दे, क्रोध निकाल कर संयम दे, क्रोध निकाल कर संयम दे, क्रोध निकाल कर संयम दे। अंधकार निकाल कर ज्योति दे, अंधकार निकाल कर ज्योति दे, अंधकार निकाल कर ज्योति दे, अंधकार निकाल कर ज्योति दे। हे आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, पवित्र आत्मा, 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 हे आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, पवित्र आत्मा। आत्मा, पवित्र आत्मा हम पर उतर आइए स्वर्ग से, आत्मा शक्ति देने के लिए और स्वास्थ्य देने के लिए, वचन देने के लिए, मार्ग दिखाने के लिए, बंधन खोलने के लिए, स्वास्थ्य लाभ मिलने के लिए। आत्मा ये पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा के अभिषेक द्वारा प्रभु की शक्ति हमारे जीवन में और शांति से। कितने हम स्तुति और आराधना किया, वो स्तुति के समय, आराधना के समय हमारे हृदय में प्रभु कितने शांति दिया है, हमारे परिवार में प्रभु कितने अनुग्रह प्रदान किया है, और प्रभु कितने रोग बीमारी को प्रभु अच्छा किया है, छुटकारा प्रभु दिया है। विश्वास करें, विश्वास करें। प्रभु हमारे आगे मार्ग दिखाते हैं शांति से। अभी प्रभु का यह संदेश, प्रभु के यह स्पर्शन, प्रभु से यह अनुग्रह अपने जीवन में अनुभव करे, शांत हो जाओ। प्रभु से आशीष, कितने बड़े अनुग्रह वो प्रदान किया है।
इसलिए वो उदारता पूर्वक सभी आवश्यकताओं को वो पूरा करते हैं। फिलिप चैप्टर 4 वर्सेस 19 याद रखिए, याद कीजिए। इसलिए परम प्रसाद इसलिए हमारे आगे प्रकट हुआ है। परम प्रसाद स्वर्ग से आए हुए जीवंत रोटी हम इसलिए हमारे आगे है, वो हमें सारे आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। इसलिए आज नया अभिषेक दे प्रभु, आज से नया जीवन शक्ति दे प्रभु। मेरे अंदर के सब ये बुराई को दूर कीजिए और भलाई शक्ति दे प्रभु, विश्वास दे प्रभु। इसलिए हम सिर झुकाकर पवित्र परम प्रसाद के आगे अपने को परिपूर्ण समर्पण करते हुए पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा, सदा सर्वदा।